एक समय की बात है। मगध राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसकी आदत थी। गांव में सभी उससे डरते थे और उसे टालते थे। एक दिन उस ब्राह्मण को यह ज्ञात हुआ कि बुद्ध उसके गांव के पास आए हुए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। वह सोचने लगा, यह बुद्ध कौन है जो स्वयं को ज्ञानी कहते हैं। चलो आज इनसे तर्क करूंगा और इनकी पोल खोलूंगा। वह क्रोध से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वह जैसे ही पहुंचा, उसने बिना अभिवादन किए ही बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने कहा, तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके मुख पर न क्रोध था न घृणा। वे स्थिर और शांत भाव से उस ब्राह्मण को देखते रहे। ब्राह्मण चिल्लाता रहा, अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध उसी स्थिति में स्थिर बैठे रहे। आखिरकार जब ब्राह्मण थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और सामने वाला उसे न ले, तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्द दिए हैं, यदि मैं उन्हें स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे ही रहेंगे। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी को ऐसा उत्तर देते हुए देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में क्रोधवश ऐसा व्यवहार किया। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, क्रोध आग है जो पहले हमें ही जलाती है। यदि तुम दूसरों को जलाना चाहो तो पहले स्वयं भस्म हो जाओगे। शांति, धैर्य और करुणा से ही जीवन का उद्धार संभव है। उस दिन से वह ब्राह्मण बदल गया। उसने अपने जीवन से क्रोध को दूर करना शुरू कर दिया और बुद्ध की शरण में रहकर शांति का मार्ग अपनाया। गांव के लोग भी हैरान थे कि जो ब्राह्मण सबसे क्रोधी था, वह अब सबसे शांत व्यक्ति बन गया था। सब बुद्ध की शिक्षाओं की महिमा समझने लगे। उस दिन से गांव में भी शांति और प्रेम का वातावरण फैल गया। ब्राह्मण अब प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचनों में सम्मिलित होता। पहले जहां उसका मन चंचल और अशांत रहता था, अब वहीं वह भीतर की एक गहराई को अनुभव करने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि क्रोध वास्तव में उसकी कमजोरी थी और यही क्रोध उसके जीवन में अकेलापन और दुख लेकर आया था। एक दिन ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं तो जीवन भर क्रोध में जला हूँ, क्या अब भी देर नहीं हो गई? क्या मैं वास्तव में बदल सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस दिन तुमने यह प्रश्न किया, उसी दिन परिवर्तन का आरंभ हो चुका है। समय का कोई बंधन नहीं होता। जैसे कोई दीपक अंधकार में कभी भी जलाया जा सकता है, वैसे ही कोई व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षण में बदल सकता है। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जो अत्यंत कठोर और क्रूर था। उसे क्रोध जल्दी आता था और वह अपने क्रोध में निर्दोषों को भी दंडित करता था। पर एक दिन वह किसी कारणवश एक संत के संपर्क में आया। संत की दृष्टि में न कोई भय था, न कोई निंदा, केवल शांति थी। राजा ने देखा कि उसका क्रोध इस संत पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा। वह झुंझलाया नहीं, विचलित नहीं हुआ। तभी राजा ने अनुभव किया कि उसकी शक्ति में कमजोरी है और उस संत की शांति में सच्ची ताकत है। शांति ही शक्ति है, बुद्ध ने कहा, और जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह अब क्रोध को न केवल त्यागना चाहता था, बल्कि दूसरों को भी इस आग से बचाना चाहता था। उसने अपने गांव में लौटकर लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैंने जीवन भर आप सब पर क्रोध किया, मेरा व्यवहार कठोर रहा, मैंने आप सबका दिल दुखाया, पर आज मैं आपके सामने क्षमा मांगता हूँ। मैं बुद्ध के चरणों में जाकर समझ पाया हूँ कि क्रोध सबसे बड़ी दुर्बलता है। अब मैं अपने जीवन को सेवा, प्रेम और क्षमा में बिताना चाहता हूँ। गांव वाले चकित थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप और समर्पण देखकर सबका मन पिघल गया। एक वृद्ध स्त्री आगे आई और बोली, तुम्हारा परिवर्तन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि तुम बदल सकते हो तो हम भी बदल सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने गांव में एक छोटी सी ध्यानशाला बनवाई। वहां वह प्रतिदिन बच्चों और बड़ों को ध्यान सिखाता, क्रोध से मुक्ति के उपाय बताता और बुद्ध के उपदेश सुनाता। धीरे धीरे उस गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले छोटे छोटे झगड़े आम बात थे, वहीं अब लोग एक दूसरे को समझने लगे, क्षमा करने लगे। गांव में प्रेम का वातावरण फैलने लगा। एक दिन एक युवक ब्राह्मण के पास आया। वह बहुत क्रोधित था क्योंकि उसके पिता ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया था। वह बदला लेना चाहता था।
उसने ब्राह्मण से पूछा, मैं न्याय चाहता हूँ, पर वह नहीं सुनते। मुझे क्रोध आता है, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने उसे बुद्ध की वही पुरानी बात दोहराई, यदि कोई उपहार न ले तो वह किसका रहेगा? युवक बोला, देने वाले का। ब्राह्मण ने कहा, तो अपने पिता के व्यवहार का उत्तर तुम क्रोध से क्यों देना चाहते हो? क्या तुमने कभी प्रेम से बात करने की कोशिश की? क्षमा का मार्ग क्यों नहीं चुना? युवक कुछ देर मौन रहा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में परिवर्तन झलकने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया, मैं जाकर उनसे बात करूंगा प्रेम से। इस प्रकार वह ब्राह्मण, जो कभी क्रोध का प्रतीक था, अब गांव के लिए संयम और करुणा का स्तंभ बन चुका था। बुद्ध जब दोबारा उस क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने देखा कि गांव में शांति, प्रेम और समझदारी का वातावरण है। उन्होंने ब्राह्मण को देखा, जो अब उनके पीछे नहीं बल्कि उनके साथ साथ चल रहा था। एक सच्चे अनुयायी की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण की तरह। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने भीतर के क्रोध को शांत कर लिया, उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। और इस प्रकार वह ब्राह्मण न केवल स्वयं को बदल पाया, बल्कि दूसरों को भी इस परिवर्तन की अग्नि में तपाकर प्रेम की रोशनी दे सका। उसका जीवन साक्षात प्रेरणा बन गया कि क्रोध को रोका जा सकता है, बदला क्षमा में बदला जा सकता है और अशांति को शांति में ढाला जा सकता है, यदि मनुष्य वास्तव में स्वयं को जानने का प्रयास करे। वहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई, एक व्यक्ति की, एक गांव की और एक विचार की, जो युगों तक लोगों को यह सिखाता रहेगा कि क्रोध पर विजय सबसे बड़ी विजय है। ब्राह्मण अब एक नए जीवन की राह पर चल पड़ा था। उसके भीतर जो कभी विकराल ज्वालामुखी की तरह क्रोध उबाल खाता था, अब वहीं एक शांत झील का सा ठहराव था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे केवल शांत ही नहीं किया था, बल्कि उसे एक मिशन दे दिया था, अपने जैसे और भी लोगों को इस भीतर की आग से मुक्त करना। समय बीतता गया। ब्राह्मण का आश्रम अब गांव की आत्मा बन चुका था। रोज कोई ना कोई वहां आता, अपने जीवन की उलझनें बताता, क्रोध और द्वेष की पीड़ा बांटता और वह उन्हें शांति की ओर ले जाने वाला एक एक मार्गदर्शन देता। एक दिन एक सेनापति वहां पहुंचा। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में क्रोध और घमंड स्पष्ट झलक रहा था। वह युद्धों में जीत कर लौटा था, पर उसका चेहरा किसी विजयी की तरह नहीं, एक असंतुष्ट आत्मा की तरह लग रहा था। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, पर मेरी आत्मा अशांत है। कोई मेरा अपमान करे तो मेरा खून खौल उठता है। मैं चाहता हूं कि मैं कभी क्रोधित न हूं। तुम सच में ये कर सकते हो? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने 100 युद्ध जीते, पर अपने भीतर का युद्ध कभी लड़ा नहीं। यही कारण है कि अशांति ने तुम्हें जकड़ रखा है। सेनापति ने क्रोधित होकर कहा, मैं किसी से हारता नहीं। ब्राह्मण शांत रहा। फिर उसने एक पात्र में पानी भरकर सेनापति को दिया और कहा, इसे अपने हाथ में थामो। अब मुझे बताओ कि इस पानी में कुछ मिलाया जाए तो क्या उसका स्वाद बदलेगा? सेनापति बोला, हाँ जरूर। ब्राह्मण ने कहा, अब सोचो, अगर तुम स्वयं इस पात्र को गिरा दो तो क्या पानी सुरक्षित रहेगा? सेनापति बोला, नहीं, वह तो बिखर जाएगा। बस यही तो है तुम्हारा जीवन। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा क्रोध उस पात्र को गिरा देता है जिसमें तुम्हारा मन बसा है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा विवेक, सब उस गिरे हुए पानी की तरह बिखर जाते हैं। यदि तुम उन्हें थामना चाहते हो तो पहले अपनी पकड़ मजबूत करो, अपने मन पर। सेनापति कुछ नहीं बोला। वह मौन होकर कुछ देर तक उस पात्र को देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ पिघला और वह बोला, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, तुमने पहला कदम रख दिया है, स्वीकार करना। अब रोज ध्यान करो। हर बार जब क्रोध आए, उससे पहले 3 गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या यह क्रोध सच में मेरी आवश्यकता है या मेरी कमजोरी है? सेनापति ने वहां रुकने का निर्णय लिया। दिनों के भीतर उसके चेहरे पर भी बदलाव आने लगा। उसका स्वर धीमा हो गया, उसकी चाल में विनम्रता आ गई। वह अब हर दिन गांव के लोगों के साथ बैठता, उन्हें अपने अनुभव बताता, कैसे उसने लोगों को केवल ताकत से जीता था, पर उनके दिलों को खो दिया था। अब वह दिल जीतने की कोशिश करता। धीरे धीरे यह आश्रम केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ राजकुमार जो घमंड में डूबे थे, कुछ व्यापारी जो लोभ के वशीभूत थे, कुछ स्त्रियां जिनके जीवन में अपमान और पीड़ा की तपन थी, और कुछ युवक जो दुनिया से लड़ने को तैयार थे पर अपने भीतर की लड़ाई हार चुके थे। ब्राह्मण अब केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक दर्पण बन गया था, जिसमें हर कोई अपना क्रोधित, पीड़ित और उलझा हुआ चेहरा देख पाता
और फिर उसे शांति के रंगों से रंगने की कोशिश करता। एक दिन बुद्ध स्वयं पुनः उस गांव पहुंचे। उनके शिष्यों ने उन्हें बताया कि ब्राह्मण का आश्रम अब एक ध्यान केंद्र बन गया है। बुद्ध वहां पहुंचे तो देखा, जहां पहले एक क्रोधित व्यक्ति रहता था, वहीं अब सौम्यता का एक मंदिर खड़ा था। ब्राह्मण ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, हे तथागत, आपने मेरी आत्मा को पुनर्जन्म दिया। आज मैं जो भी हूं वह आपकी उस एक सीख का परिणाम है कि क्रोध को स्वीकार मत करो, अन्यथा वह तुम्हारा ही बन जाएगा। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे अनुभव अब मेरा प्रवचन है। लोग शब्दों को भूल जाते हैं पर उदाहरणों को याद रखते हैं। फिर बुद्ध ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, अंदर छिपा क्रोध है। जब तक वह जीवित है तब तक मनुष्य सच्चा आनंद नहीं जान सकता। क्रोध का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वह हर रंग को जला देता है। जो इसे जीत लेता है वही स्वयं का सच्चा स्वामी बनता है। उस दिन ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर वह आंसू दुख के नहीं, आत्म साक्षात्कार के थे। उस रात जब सब सो रहे थे, ब्राह्मण ध्यान में बैठा था। चांदनी उसकी कुटिया में छन छन कर आ रही थी। उसके मन में न कोई गलती का बोझ था, न कोई अपराध का भाव। केवल एक संतोष था कि उसने अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया है। और यही वह क्षण था जब वह जान गया कि क्रोध को जीतना किसी भी युद्ध से बड़ा है, क्योंकि यह युद्ध हथियारों से नहीं, आत्मा की शक्ति से लड़ा जाता है। और इस तरह एक व्यक्ति की भीतर की आग अंततः एक पूरे युग के लिए प्रकाश बन गई। ब्राह्मण की साधना अब वर्षों से चल रही थी। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति प्रदान करने लगी थी। उसका जीवन अब केवल एक आश्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक चलती फिरती प्रेरणा बन चुका था। बुद्ध के उपदेशों को उसने न केवल सुना था, बल्कि उन्हें जिया था, आत्मसात किया था। एक दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें आश्रम की दीवारों पर हल्की सुनहरी छाया बना रही थीं, एक युवती भागती हुई आश्रम में आई। उसका चेहरा भय और क्रोध से तप रहा था। वह रो रही थी और उसका स्वर कांप रहा था। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता है, वह बोली। हर बार जब मैं कुछ कहती हूँ वह क्रोधित हो जाता है। मैं सहती रही, सोचती रही कि शायद वह बदल जाएगा, लेकिन अब मैं टूट चुकी हूँ। क्या मेरा गुस्सा जायज नहीं है? क्या मैं चुप रहकर अपने आत्मसम्मान को खो दूं? ब्राह्मण ने उसकी पीड़ा को ध्यान से सुना। कुछ देर वह मौन रहा, फिर कहा, तुम्हारा क्रोध स्वाभाविक है। अन्याय के प्रति जागरूक होना गलत नहीं है, पर दो बातें समझो। पहला, तुम्हारा क्रोध यदि तुम्हारे अंदर नफरत भर रहा है तो वह तुम्हें जला देगा। दूसरा, यदि तुम उसका सामना संयम और समझदारी से करोगी तो तुम स्वयं को भी बचा पाओगी और उसे भी। क्या तुम वास्तव में उसे बदलना चाहती हो या केवल प्रतिशोध लेना चाहती हो? युवती थोड़ी देर चुप रही, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि वह समझे कि वह मुझे चोट पहुंचा रहा है। मैं उससे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं अब और सहन भी नहीं कर सकती। ब्राह्मण ने कहा, तो शुरुआत अपनी शक्ति को जानने से करो, न कि गुस्से से। तुम उसे पलटकर चोट नहीं दो, बल्कि उसका सामना साहस और शांति से करो। जब वह क्रोधित हो तब मौन रहो, जब वह शांत हो तब उससे स्पष्ट शब्दों में कहो कि तुम्हें क्या दुख पहुंच रहा है। अगर वह सचमुच समझना चाहेगा तो बदलेगा, यदि नहीं तो तुम्हें अपनी रक्षा के लिए निर्णय लेने होंगे। पर वह निर्णय गुस्से से नहीं, आत्मबल से होना चाहिए। उस युवती ने पहली बार यह सुना था कि क्रोध का उत्तर शांति से भी दिया जा सकता है, और वह भी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। वह वहां कुछ दिन रही, ध्यान सीखा, अपने भीतर की टूटन को समझा और अपने आत्मसम्मान को पुनः गढ़ा। जब वह लौटी तो उसकी आंखों में अब केवल आंसू नहीं थे, बल्कि साहस की चमक भी थी। इस घटना के बाद ब्राह्मण ने सभी स्त्रियों के लिए एक विशेष वर्ग प्रारंभ किया, मौन की शक्ति। वहां वह सिखाता कि कैसे अपमान, हिंसा या तिरस्कार के सामने भी भीतर की शांति को कायम रखा जा सकता है। वहां वह यह भी बताता कि शांति का अर्थ चुपचाप सह लेना नहीं, बल्कि जागरूकता और समझदारी से अपने अधिकारों की रक्षा करना है, बिना भीतर की आग को फैलाए। धीरे धीरे यह वर्ग स्त्रियों की ताकत बन गया। अब वे अपने घरों में शांति का दीपक लेकर जाती थीं, और बहुतों ने अपने परिवारों को बदल दिया। पर ब्राह्मण जानता था कि क्रोध केवल स्त्रियों या पुरुषों का मुद्दा नहीं, बल्कि मन का विषय है। एक दिन एक बालक उसके पास आया जिसका चेहरा लाल था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। गुरुदेव, वह बोला, मेरा मित्र मुझसे झगड़ता है। वह मेरी चीजें छीन लेता है, मेरी बातों का मजाक उड़ाता है। मैं उसे मारना चाहता हूँ।
क्या ये गलत है? ब्राह्मण ने उसे पास बिठाया और उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, कभी सोचा है कि वह ऐसा क्यों करता है? क्या वह स्वयं भीतर से दुखी है? क्या तुम्हारा गुस्सा उसे बदल देगा? बालक बोला, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ब्राह्मण ने एक मिट्टी का दीपक उठाया और कहा, देखो, इस दीपक में तेल है। अगर इसमें ज्यादा बत्ती लगा दी जाए तो यह जलकर जल्दी खत्म हो जाएगा, पर यदि बत्ती को संतुलित रखा जाए तो यह देर तक और शांत जलता है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। क्रोध बत्ती की तरह है, यदि ज्यादा हुआ तो हम स्वयं जल जाते हैं। बालक की आंखों में समझ की चमक आ गई। वह बोला, तो मैं अब हर बार जब गुस्सा आऊं 3 सांस लूंगा और सोचूंगा कि मेरे मन का दीपक बुझना नहीं चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराया, यही तो है असली बुद्धि। समय बीतता गया। उस ब्राह्मण के जीवन की कथा अब एक किंवदंती बन चुकी थी। कभी जो व्यक्ति गुस्से से कांपता था, अब वह शांति का स्रोत बन चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब ब्राह्मण की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, पर मन पहले से भी अधिक स्थिर था। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब मेरी जगह इस आश्रम को चलाओ, पर एक बात याद रखना, यह स्थान ज्ञान का नहीं, अनुभव का केंद्र है। यहाँ उपदेश नहीं, उदाहरण दिए जाते हैं। कभी मत भूलना कि क्रोध को नियंत्रित करना केवल अभ्यास से नहीं, करुणा से होता है। जब तक तुम दूसरों के भीतर के दुहक को नहीं समझोगे, तब तक उनके क्रोध के कारण को नहीं जान पाओगे, और जब तक कारण नहीं जानोगे, तब तक समाधान नहीं दे पाओगे। उस रात ब्राह्मण ने शांत चित्त से ध्यान लगाया। पूर्णिमा की चांदनी उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर पड़ रही थी। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी आत्मा स्वयं से कह रही हो, मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया, स्वयं को। अगली सुबह वह चिरनिद्रा में था, पर उसकी आंखों पर अब भी वही शांति छाई हुई थी जो किसी गहरे आत्मज्ञान के पश्चात आती है। गांव ने उसे श्रद्धा से विदा किया। उसके शिष्य, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी आंखों में आंसू थे, पर वे जान चुके थे कि वह केवल शरीर छोड़कर गया है। उसका मार्ग तो अब भी उनके साथ है। आज भी जब कोई उस गांव में जाता है और किसी से पूछता है, तुम्हें शांति कहां से मिली, ये तो उत्तर मिलता है, उस ब्राह्मण से, जिसने अपने भीतर के क्रोध को शांत कर हमें जीवन जीने का असली अर्थ सिखा दिया। और यही थी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा, जो यह सिद्ध करती है कि क्रोध कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर झांकने का और वहां से एक नया, शांत और सुंदर जीवन गढ़ने का। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद आश्रम की दीवारें भले ही मौन थीं, पर वहां की हवा अब भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही थी। हर कोना उसके पदचिन्हों की स्मृति में डूबा था। शिष्य उसके बताए मार्ग पर चलने लगे, पर ब्राह्मण का स्थान लेना किसी के लिए आसान नहीं था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन एक नवयुवक आश्रम में आया। वह लंबा चौड़ा था, आंखों में तीव्रता थी, चाल में तेजी और मन में तूफान। आते ही वह ऊंचे स्वर में बोला, मैं उस ब्राह्मण की कथा सुनकर आया हूं जिसने क्रोध को हराया था, पर मेरे अंदर का क्रोध उससे कहीं ज्यादा विकराल है। देखना चाहता हूं, क्या यहां भी कोई मुझे बदल सकता है? शिष्यों ने उसे बैठाया। सबसे वरिष्ठ शिष्य अच्युत, जो अब आश्रम का संचालन कर रहा था, उसके पास आया और मुस्कुराकर कहा, भाई, यदि तुम्हारे भीतर का क्रोध इतना बलवान है तो संभव है वह तुम्हें ही खा जाए, लेकिन यदि तुम उसकी जड़ तक जाना चाहते हो तो हम साथ हैं। युवक ने व्यंग्य करते हुए कहा, सब प्रवचन देने आते हैं, कोई समाधान नहीं देता। अच्युत ने उत्तर दिया, शब्द केवल द्वार होते हैं, भीतर जाना तो तुम्हें ही होगा। युवक ने आश्रम में रहना शुरू किया, पर उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। जब ध्यान होता वह हंसता, जब मौन रखा जाता वह चिल्लाता। एक दिन तो उसने भोजन पर क्रोधित होकर बर्तन फेंक दिए। शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अच्युत ने सबको इशारा किया, उसे रोको मत, स्वयं गिरने दो। उस रात जब सब सो गए, युवक अकेले तालाब के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक थकावट भी थी। तभी अच्युत उसके पास पहुंचे और बोले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि यह गुस्सा क्यों है? युवक फूट पड़ा, जब मैं 5 साल का था, मेरे पिता रोज मेरी माँ को मारते थे। मैं देखता रहता, कुछ कर नहीं पाता। जब बड़ा हुआ तो कसम खाई कि मैं कभी कमजोर नहीं बनूंगा। मैंने कसरत की, तलवार सीखी, सभी से लड़ना सीखा, ताकि मैं कभी अपमानित न हो सकूं। पर जितना मजबूत होता गया, उतना ही भीतर से टूटता गया। अच्युत ने शांत स्वर में कहा, तुमने शक्ति को ढाल बनाया, पर घाव को कभी सहलाया नहीं।
तुम्हारे भीतर का क्रोध तुम्हारे बचपन की चीख है, जिसे तुमने कभी सुना नहीं। युवक सन्न रह गया। पहली बार किसी ने उसकी आंतरिक पीड़ा को समझा था। वह अच्युत के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे सिखाइए, मैं अपने भीतर की आग बुझाना चाहता हूँ। अगले कुछ सप्ताहों में अच्युत ने युवक को ब्राह्मण की ध्यान विधियां सिखाई, उसे मौन का अभ्यास कराया। एक नियम था, वह हर दिन तालाब के किनारे बैठेगा, 300 सांसों की गिनती करेगा और हर सांस के साथ कहेगा, मैं हूं, मैं शांत हूं। प्रारंभ में यह कठिन था और धीरे धीरे वह अपने भीतर झांकने लगा। एक दिन ध्यान करते हुए उसे अपने बचपन की स्मृतियां दिखने लगीं। माँ का रोना, पिता की मार, खुद का डर। वह कांपने लगा और अच्युत ने उसका हाथ थामा और कहा, डर से भागो मत, उसे देखो, वही तुम्हारा गुरु है। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने पिता की छवि को देखा बिना घृणा के। एक क्षण के लिए उसे यह भी समझ आया कि उसके पिता भी कभी घायल हुए होंगे और अपने जख्मों से ही दूसरों को जख्मी कर बैठे। इस करुणा का भाव उसके भीतर पहली बार जागा। उस दिन उसने ध्यान के बाद अच्युत से कहा, अब मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, शायद मैं उन्हें माफ कर सकूं। अच्युत ने कहा, यही क्षमा का क्षण है, जहां क्रोध टूटता है और प्रेम जन्म लेता है। युवक घर लौटा। वर्षों बाद पिता बूढ़े हो चुके थे। शरीर कांप रहा था, आवाज धीमी थी, पर आंखों में अब भी पछतावे की राख थी। जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा, वे कांपने लगे, डर गए कि शायद वह बदला लेने आया है। पर युवक ने उनके सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैं बदला लेने नहीं, आपको माफ करने आया हूं। अब मैं समझता हूं कि आप भी भीतर से टूटा इंसान थे। पिता रो पड़े। वर्षों का बोझ जैसे उनके आंसुओं से बह गया। बेटे ने उनका हाथ थामा और कहा, आइए, चलिए मेरे साथ, उस स्थान पर जहां मैंने अपने भीतर की आग को बुझाना सीखा। पिता, जो कभी बेटे से डरते थे, अब उसके पीछे चलने लगे, एक विश्वास के साथ। जब वे आश्रम पहुंचे तो सभी शिष्य स्तब्ध थे। उन्होंने एक ऐसा चमत्कार देखा था जो केवल ध्यान, प्रेम और क्षमा से ही संभव था। अब आश्रम में एक और अध्याय जुड़ चुका था, न केवल क्रोध को जीतने का, बल्कि पीढ़ियों के जख्म भरने का। कुछ ही वर्षों में यह स्थान अब केवल एक साधना केंद्र नहीं, एक उपचार केंद्र बन चुका था। लोग अपने आघात, अपने भीतर की टूटन और अपने विफल संबंधों को लेकर आते और यहाँ आकर सीखते कि क्रोध को समझकर, स्वीकार करके और क्षमा से वह कितना हल्का हो सकता है। अंततः अच्युत ने आश्रम की दीवारों पर एक श्लोक खुदवाया, जिसने क्षमा को गले लगाया, उसने संसार के हर शत्रु को शांत कर दिया। और आज भी जब कोई उस आश्रम में प्रवेश करता है तो वहां के शांत वातावरण में जैसे किसी की आवाज गूंजती है, क्रोध को जीतना तलवार से नहीं, करुणा से होता है, और वह जीत जीवन की सबसे बड़ी विजय है। समय बीतता गया। आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह अब सिर्फ ध्यान और संयम का केंद्र नहीं रहा, बल्कि क्रोध, पीड़ा और दुहक से जूझ रहे लोगों के लिए एक पुनर्जन्म का स्थल बन चुका था। अच्युत अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी उस दिव्य ब्राह्मण की ही भांति निर्मल और शांत थी। एक दिन आश्रम में कुछ सैनिक आए। वे मगध के राजा के आदेश पर आए थे। उनके साथ एक विशेष अतिथि था, राजा का छोटा पुत्र, राजकुमार वर्धन। राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान और वीर था, लेकिन अपने स्वभाव के कारण राज्यसभा में कई विवादों का कारण बन चुका था। उसमें क्रोध की अग्नि थी, जो अक्सर अनुशासन और नीति को भस्म कर देती थी। राजा ने कई प्रयास किए, मंत्रियों ने समझाया, लेकिन वर्धन का स्वभाव नहीं बदला। अंत में किसी वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया कि उसे अच्युत के आश्रम भेजा जाए। वर्धन को यह विचार अच्छा नहीं लगा। वह इसे एक दंड के रूप में देखता था। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसका चेहरा तिरस्कार और अहंकार से भरा हुआ था। उसने अच्युत से कहा, मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मैं कोई भिक्षु नहीं बनना चाहता। अच्युत मुस्कुराया और बोला, तुम्हें भिक्षु बनने के लिए नहीं कहा गया वत्स, हम केवल तुम्हारे भीतर की आग को देखना चाहते हैं। क्या वह विनाश करेगी या प्रकाश देगी? राजकुमार चुप हो गया। अगले कई दिनों तक वह ध्यान कक्ष में गया नहीं। वह केवल अशोक वृक्ष के नीचे बैठता और अपने तलवार के वार की कल्पनाएं करता। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें आसपास के वातावरण को देखने लगीं। शांत शिष्य, ध्यान में मग्न बच्चे, गहरी सांसें लेती स्त्रियां, मौन में मुस्कुराते वृद्धजन। वह सोचने लगा,
इनमें ऐसा क्या है जो मैं कभी नहीं समझ पाया। मेरे पास धन, बल और बुद्धि है, फिर भी ये मुझसे अधिक संतुष्ट क्यों दिखते हैं। फिर एक दिन अच्युत उसके पास आए और बोले, क्या कभी तुमने अपनी तलवार की धार को बिना लड़े केवल देखा है? क्या उसमें केवल कटने की ही शक्ति है? वर्धन ने कहा, तलवार केवल युद्ध के लिए होती है। अच्युत बोले, नहीं, तलवार की धार उसी समय सुंदर होती है जब वह नियंत्रण में हो। जिस प्रकार अग्नि रसोई में काम आती है, पर नियंत्रण टूटते ही सब कुछ जला देती है, उसी प्रकार क्रोध यदि संयमित हो तो वह साहस है, और यदि असंयमित हो तो विनाश। ये शब्द वर्धन को भीतर तक झकझोर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका क्रोध केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी विनाशकारी था। उसी दिन उसने ध्यान कक्ष में प्रवेश किया। ध्यान प्रारंभ हुआ। वर्धन को प्रारंभ में बेचैनी हुई। आंखें बंद करते ही युद्ध, अपमान, पिता की चिकार, दरबारियों की आलोचना, सब दृश्य उभरने लगे। उसका मन कांप उठा। वह उठना चाहता था, भागना चाहता था। तभी अच्युत की आवाज उसके कानों में आई, भागना सरल है, देखना कठिन। तुम देखो, प्रतीक्षा करो। वर्धन रुका। धीरे धीरे वह हर दृश्य को देखने लगा, बिना प्रतिक्रिया के, बिना बचाव के। उसने देखा कि उसका क्रोध वास्तव में उसका कवच था, एक ऐसा कवच जो उसने अपने बचपन के अकेलेपन, अस्वीकृति और भीतर की भय से बचने के लिए पहन लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्यान समाप्त होने के बाद वह अच्युत के पास पहुंचा और बोला, मैंने देखा और पहली बार मैं डरा नहीं। अच्युत ने उसके सिर पर हाथ रखा। वर्धन, जिसने अपने भय को देख लिया, उसने अपने क्रोध को जीत लिया। इसके बाद वर्धन ने पूरी लगन से आश्रम में साधना शुरू कर दी। अब वह सबसे पहले उठता, जल भरता, ध्यान करता और शिष्यों के साथ श्रम करता। आश्रम के सभी लोग उसे अब एक शांत योद्धा के रूप में देखने लगे। 3 महीने बाद राजा का संदेश आया। राजा बीमार थे और वर्धन को बुलाया गया। जब वर्धन लौटकर दरबार पहुंचा, सब उसकी बदली हुई छवि देखकर हैरान थे। वही राजकुमार जो कभी क्रोध के लिए बदनाम था, अब सबसे शांत, सबसे विनम्र और सबसे विचारशील बन चुका था। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, वत्स, तुमने स्वयं को जीत लिया है, अब तुम राज्य संभालने योग्य हो। वर्धन ने उत्तर दिया, पिता, अब मैं जानता हूं कि एक राज्य तलवार से नहीं, संयम से चलता है। वर्धन ने अपने शासनकाल में क्रोध, दंड और भय की जगह संवाद, क्षमा और करुणा को प्राथमिकता दी। उसके शासन में जनता ने पहली बार न्याय के साथ अपनापन भी अनुभव किया। वर्षों बाद जब वर्धन वृद्ध हुआ, तो उसने अपने पुत्र को वही कहा जो कभी अच्युत ने उससे कहा था, क्रोध अग्नि है, यदि तुमने उसे देखा नहीं तो वह तुम्हें भस्म कर देगी, यदि तुमने उसे समझ लिया तो वह तुम्हें प्रकाशित करेगी। वर्धन ने एक भव्य ध्यान केंद्र बनवाया और उसे ब्राह्मण के नाम पर समर्पित किया, उस ब्राह्मण के नाम पर जिसने कभी अपने भीतर की आग बुझाकर युगों को रोशन कर दिया था। और यूं एक क्रोधी ब्राह्मण की आत्म शांति की यात्रा, जो स्वयं एक चिंगारी था, ने अनेकों दिलों में संयम और शांति का प्रकाश फैलाया। समय बीत गया, चेहरे बदलते रहे, पर वो शिक्षा अमर रही। क्रोध को हराने का एक ही उपाय है, उसे समझकर धैर्य और करुणा से गले लगाना, और जो यह कर ले वह इस संसार में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है।